नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत चालन जी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये वैद्युत चालन जी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आए। सभी बच्चे एक दूसरे को वीडियो शेयर कर रहे हैं जी। सौरभ भाई हमारे आ गए, बहुत बढ़िया भाई सौरभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। और भी सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आए। जी वैद्युत चालन पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभिषेक बेटा हमारे आ गए हैं। जी जल्दी जल्दी आए सब बच्चे। कृष्णा बेटा हमारे आ गए हैं। जी अभिषेक बेटा भी हमारे आ गए, बहुत बढ़िया। अशोक कुमार करके आए हैं कोई जी। लकी बेटा आ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई जी। चलिएगा बिना देरी करते हुए अब हम लोग क्लास पर आ जाते हैं बेटा जी। आपका नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है वैद्युत चालन जी। हम लोग वैद्युत चालन वाले चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं बेटा। और इस चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में भी आते हैं जी। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जी। सौरभ मौर्य, बहुत बढ़िया भाई सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव क्लास में आते हैं जी। हाँ नमस्ते लकी बेटे जी। और पहली इसमें हेडिंग जो आती है मेरे बेटा वो आती है वैद्युत धारा जी। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है जी। बासु बेटा हमारे आ गए हैं, बहुत बढ़िया बासु जी। बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा जी। सभी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें बताइए जी। सभी बताइए बेटा, सभी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें बताइए जी। याद रखना बेटा ये कोई तार है और इसमें आवेश प्रवाह करने लगे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। कौन चलने लगे, आवेश। और जब आवेश चलने लगते हैं, फिटनेस करके कोई हमारे जुड़े हैं बच्चे जी। जब कभी भी याद रखना करंट आवेश जब चलने लगते हैं, आवेश चार्ज मेरे बेटा कहीं पर चार्ज जब चलने लगते हैं तो हम चार्ज चलने को ही हम क्या कहने लगते हैं, वैद्युत धारा कह देते हैं, ठीक है। जब कभी भी वैद्युत आवेश कहीं पर चल रहा है तो उसी को क्या कह देंगे हम लोग, वैद्युत धारा कह देंगे। और वास्तव में सच में बात यह होती है कि आवेश नाम की कोई चीज होती नहीं है, मतलब धारा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। धारा तो एक व्यवस्था का नाम है, एक अरेंजमेंट का नाम है
जैसे आप लोगों ने देखा है कहीं पर कोई रैली जा रही है, बहुत सारे लोग पंक्ति में चल रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई रैली जा रही है, किसी चीज की रैली निकल रही है नहीं, कह देते हैं, जबकि रैली नाम की कोई चीज नहीं है। रैली जा रही है तो रैली थोड़ी जा रही होती, जा रहे तो आदमी होते हैं ना, परंतु उस व्यवस्था का नाम रैली हो जाता है। ठीक है जी। जी, ये चैप्टर का नाम है बेटा वैद्युत इलेक्ट्रिक कंडेंसर नाम का कोई चैप्टर है बेटा जी। कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप बेटा, थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए जी। जी बेटा मोस्ट वेलकम आपका जी। बेटा इलेक्ट्रिक कंडेंसर नाम का ये चैप्टर है बेटा जी। हाँ बिल्कुल, अभी चैप्टर ही स्टार्ट करा है, तो याद रखना आप लोग कि बात यदि हम करें किसकी, वैद्युत धारा की, तो वैद्युत धारा वास्तव में कोई चीज नहीं है, समझ में आई, बल्कि वैद्युत धारा क्या चीज है बेटा। वैद्युत धारा मैंने बताई, जैसे कहीं पर भी रैली चल रही है, जैसे जुलूस चल रहा है, भाई बहुत सारे आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं कहीं पे, तो हम क्या कह देते हैं कि भैया रैली जा रही है, जुलूस जा रहा है, जबकि जा कौन रहा है, आदमी जा रहा है नहीं। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत, वास्तव में वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस यदि आदमी कहीं सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे उसके लिए क्या कर रहे हैं, जुलूस जा रहा है, रैली जा रहा है, ऐसे ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, आवेश चल रहे हैं, कहीं पर आवेश क्रम से चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इसकी परिभाषा हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं किसी चालक में, सुमित कुमार जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। किसी चालक में बेटा, आवेश तो चालक, आवेश हमेशा चालक में चलते हैं, अचालक में तो चलते नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बनेगी बेटा परिभाषा, ऐसे बताओ, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसकी बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, कुछ लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, और कुछ लोग कैपिटल आई से, ठीक है, इसे आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान रखिए, सच में एक चीज और मैं समझाता हूं, बहुत बढ़िया भाई, अशोक कुमार करके ये हमारे कोई बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बड़े भी हो सकते हैं जी, मोस्ट वेलकम आपका जी। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कायदे में कैसे लिखना चाहिए, मैं वो बात बताना चाह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं बेटा, किसी चालक में डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं। तो औसत धारा, देखो डेल्टा में जब कोई भी चीज लिखी जाती है तो याद रखना वो डिसकंटिन्यूअस सिस्टम के लिए होती है ना, किसके लिए होती है, डिसकंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उस समय जो चीज निकलेगी वो हमेशा कैसी निकल रही, एवरेज चीज निकलेगी। तो हम करें तो औसत धारा, तो औसत धारा कितनी प्रवाहित होगी, इसे हम लिख देंगे बेटा आई बार से डिनोट कर दो। भाई देखो औसत जो चीज होती है या औसत या माध्य चीज होती है, तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन करती है उसका। कुछ लोग तो ऐसे लिख देते हैं आई के ऊपर बार लगा के, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, इसे भी हम कहेंगे क्या चाहिए, औसत धारा या माध्य धारा। यदि हम ऐसे करके लिख दें आई ए बी करके, तो भी ए बी का मतलब एवरेज। और जो मॉडर्न, जो यदि हम बात करें क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत या बिल्कुल मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देगा तो इस तरह से कर देते हैं, ठीक है जी। तो आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप इक्वल टू, सॉरी आई बार इक्वल टू हो जाएगा मेरे बेटा
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये औसत धारा इतनी होगी। अब हमें चूंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, क्योंकि धारा तो कंटिन्यूअस चलती है, कंटिन्यूअस फ्लो होती है, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं बेटा, यदि डेल्टा टी टेंड टू जीरो, मतलब ये जो समय अंतराल है वो बहुत कम है, मतलब जो आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके बीच में जो गैपिंग है बहुत ही कम है। जब बेटा बहुत ही कम है तो डेल्टा टी टेंड टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत धारा अब ये तात्कालिक हो जाएगी, तात्कालिक इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी मेरे बेटा, इसे हम कैसे लिख दें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए एक लाइन ये लिखना है इसके नीचे, यदि डेल्टा टी टेंड टू जीरो तो वैद्युत धारा आई इक्वल टू हो जाएगी बेटा लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ठीक है, और क्या आ जाएगी आई बार, इस पर लगा दीजिए आप लोग, तो हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। किसी दिन इस लिमिट का कंसेप्ट समझाएंगे, ये हो गया ये डेल्टा टी, या हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हमारा धारा का फार्मूला आ गया, ठीक है। इस तरह से कायदे में धारा को रिप्रेजेंट करते हैं सर। हाँ, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये कोई फिटनेस किंग करके ये जुड़े हैं, बिल्कुल 100% सही है जी, 100% सही है जी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, 101% सही है जी। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या गति के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। विद्युत जो है ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है। अच्छा जी, हाँ, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक में भी डिफरेंस समझने की कोशिश करें बेटा, ये फिटनेस किंग करके जो बच्चे जुड़ रहे हैं जी। और याद रखना, विद्युत ऊर्जा नहीं होती है, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, जिस ऊर्जा के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो फिर क्या होती है जी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में अंतर है मेरे बेटा जी। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं बेटा जी, चलिए कोई नहीं। तो यहां पर क्या आ गई बेटा, आई बराबर आ गई लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, मैंने अभी लिख दिया बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख दिया बेटा। और इसे हमने क्या लिख दिया बेटा, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए डी अपॉन डी टी। जनरली हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं ना, और यदि बहुत ज्यादा छोटे स्तर पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे तो हम ये लिख देते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। चलिएगा दूसरी बात, अब हम लोग एक बात समझते हैं बेटा, और एक बहुत मजे की बात समझते हैं वैद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक बात सुनिए। मेरे बेटा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना जी, वैद्युत धारा जी, वैद्युत धारा कैसी राशि है ये भी आप याद रखना जी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मूल राशि है ये जी। अब यदि हम बात करें मेरे बेटा आई के ऊपर, तो आई क्या है मेरे बेटा, आई बेटा वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब मैं भी एक बात पूछना चाह रहा हूं, आई जो है मेरे बेटा, एक बात सब बच्चे मुझे ये बताइए, आप लोगों ने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एक आदेश एक सदिश, है ना। एक क्या पढ़ी है बेटा, स्केलर, और एक क्या पढ़ी है मेरे बेटा, वेक्टर। यहां पर समझिए मेरी बात, है ना, दो क्वांटिटी पढ़ी है, एक स्केलर पढ़ी है और एक वेक्टर पढ़ी है। बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जो केवल क्या रखती है बेटा, केवल जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है,
ठीक है, डायरेक्शन दिशा का कोई रोल नहीं होता है इसमें। परंतु सदिश में क्या होता है, सदिश में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब परिमाण भी और क्या चीज मेरे बेटा, डायरेक्शन दिशा भी, दोनों चीज होती है ना। एक मजे की बात हम कहते हैं बेटा जी, सभी बच्चे एक बात मुझे बताइए, आप लोगों ने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे, जैसे है नहीं, ये हमने ये बल्ब लगा दिया मेरे बेटा, ठीक है, ये हमने एक यहाँ पर सेल लगा दिया है ना, और आपने एक ऐसे एरो का चिन्ह लगा दिया, ऐसे गई करंट, ऐसे गई, ऐसे करे, और यहाँ पर हमने स्विच वगैरह लगा दिया, ये है नहीं, की वगैरह लगा दिया, प्लग की वगैरह, है ना, ये सब चीज आपने देखी है मेरे बेटा। जहां हम इसे प्लग की को बंद करते हैं, ये माइनस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है मेरे बेटा जी। अच्छा, हमारे क्या नाम है इसका, ये भविष्य बेटा भी हमारे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया बेटा जी। स्टार अज्जू करके हमारे जो बच्चे को जुड़ती है वो भी जुड़ गए हैं, दीपांशु बेटा भी जुड़ गए हैं, सभी का बेटा मोस्ट वेलकम जी। मेरे बेटा एक बात और समझिए, हाँ अभी उसके मात्रक पे बारे में बात करेंगे बेटा जी। कृष्णा रुक जाइए आप लोग, अभी मैं एक और नई चीज समझानी चाह रहा हूं मेरे बेटा। आपने ये देखा होगा इस सर्किट में आई बराबर यहाँ पे लिखा होगा 5 एम्पियर। मेरे बेटा सब लोग आप जानते हैं कि ये एरो का चिन्ह किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आपका मन कहेगा गुरुजी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम कहेंगे भैया किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग ये बोलेंगे, ठीक है जी। तो अब बात क्या है कि और ये 5 एम्पियर क्या है, जितनी भी जो वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जितनी भी वैल्यू होती है वो सबकी सब मैग्नीट्यूड होती है, अर्थात परिमाण होती है, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया, 5 तो मेरे बेटा परिमाण हो गया, और किसका परिमाण हो गया बेटा, करंट का परिमाण हो गया। और मेरे बेटा मेरे एक और मजे की बात देखो, एरो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को कर रहा है। अब मेरी बात यहां पे समझने की कोशिश करो, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट में दोनों चीज है भाई, डायरेक्शन भी है ना, और क्या चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब दिशा भी है, परिमाण भी है। तो भाई कैसी राशि होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। पर याद रखना ये अदिश राशि है। अब आपके मन में आएगा गुरुजी ये अदिश राशि क्यों है जी, तो याद रखना बेटा जी। सौरभ गुजर बेटा हमारे जुड़े हुए हैं जी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो भैया क्या होना चाहिए, भैया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। पर याद रखना एक लाइन लिखिए आप लोग, जहां पर लिखते चले आ रहे हैं अपनी डायरी में लिखिए, ये एक अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे बेटा, ये अदिश राशि है। अब तुम्हारा मन दुखी हो गया होगा, आपके मन में आई हो रही गुरुजी अदिश राशि क्यों है जब इसमें डायरेक्शन। मेरे बेटा याद रखना अदिश और सदिश की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जो हर जगह वैलिड करने वाली डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है, वह ये बात बताती है कि जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ जो है, जो आपने सुने हैं, 2 वेक्टर एडिशन लॉ पढ़े होंगे आपने, एक तो त्रिभुज नियम है नहीं, त्रिभुज नियम से भी हम वेक्टरों को आपस में जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी, और एक हम रेक्टेंगुलर लॉ से भी जोड़ते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के नियम से भी जोड़ते हैं। तो 2 तरह से आप लोग जोड़ते हैं, समझ में आई मामा। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से भी हम वेक्टरों को जोड़ते हैं, और बेटा वेक्टरों को हम आपस में किसके द्वारा जोड़ते हैं, त्रिभुज नियम से भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वेक्टर एडिशन लॉ बोले जाते हैं ये। तो याद रखना जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या करती है, जो वेक्टर्स एडिशन लॉ को फॉलो करती है, और वेक्टर एडिशन लॉ कौन सी होती है, ये 2 होती है, एक तो त्रिभुज वेक्टर एडिशन लॉ, और एक दूसरा कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज वाला वेक्टर लॉ, मतलब एक रेक्टेंगुलर वाला और एक कौन सा ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, याद रखना जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, चाहे उनमें डायरेक्शन है चाहे उनमें डायरेक्शन नहीं है, बट वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगी, अर्थात कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। तो मेरी बात याद रखने की कोशिश करना बेटा, ये जो है ये कौन, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वैद्युत धारा जो है मेरे बेटा, वैद्युत धारा जो है वो क्या करती है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। इसलिए मेरे बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, ये अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है नहीं। अच्छा महिमा बेटा जोड़ गई हमारी, नमस्ते, खुश रहो बेटे सभी मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा था, एक मेरे मन में और एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि बेटा अभी हमारे बच्चे ने पूछी थी कृष्णा ने कि सर ये इसका यूनिट क्या है, चलिएगा
अभी यदि हम फार्मूले से देखें बेटा, फार्मूले से आई इक्वल टू क्या आ रहा है, आयुष गौड़ बहुत लेट आए हैं। अच्छा थैंक यू, आप लाइव हैं, बहुत बढ़िया। आई इक्वल टू ये फार्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी होती है मेरे बेटा जी। मेरे बेटा यहां से यदि हम इसका यूनिट बनाना चाहें, मात्रक बनाना चाहें मेरे बेटा, तो मेरे बेटा क्या बनेगा, आई का होता है कूलाम, है ना, इस समय क्या होता है सेकंड, ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड इसका यूनिट बन गया। बट एक बात और भी जानते हैं, इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मूल राशि है, तो यह मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका बेसिकली डायरेक्टली भी यूनिट होगी, तो डायरेक्टली इसका यूनिट कौन सा होता है, एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर। एम्पियर भी इसका क्या है मेरे बेटा, मात्रक है। समझ में आई, ये बात सब बच्चे याद रखना, ठीक है जी। ये आदेश राशि है और इसका मात्रक क्या है बेटा, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर है। यहां तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी जी। अच्छा कोई बात नहीं आयुष, कोई नहीं, बहुत बढ़िया बेटा जी, सब सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो हमने वैद्युत धारा तक बात कर ली मेरे बेटा, चलिएगा अब हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं बेटा, जो आपके 12th लेवल से सबसे ज्यादा करता है जी। हम थोड़ी सी एक जनरली बात करते हैं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी जी। बहुत बढ़िया ऋषभ बाबू, बहुत बढ़िया, अभिषेक बाबू बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। अगली बात हम लोग कह रहे हैं बेटा, अगली बात हम क्या कह रहे हैं, अगली हम और आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा जी। तो सब बच्चों को समझ में आ गई कि इसके अंदर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी एक कैसी है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, मेरे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब मैं और आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बात बढ़ने के बाद मैं बात क्या करता हूं, आगे मैं एक बात ये कहता हूं मेरे बेटा कि आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है मेरे बेटा जी, ये हेडिंग बना लीजिए आप लोग जी। इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, अमन सैनी जी हमारे जुड़ गए हैं। अच्छा निशा बेटा, बहुत बढ़िया निशा डेली जुड़ो। कोई आपसे पूछने लगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। मैं तुम्हें आपको एक बात समझाता हूं, बड़ी सुंदर बात है मेरे बेटा। मेरे बेटा होता क्या है, जितनी भी मेटल होती है, जितनी भी धातु होती है, उन धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई धातु, कोई आपसे पूछने लगे कि धातु के अंदर करंट बहती है, तो मेरे भाई धातु के अंदर करंट क्यों बह जाती है, धातु के अंदर करंट इसलिए बहती है मेरे भाई क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे कोई पूछने लगे कि साहब जो इंसुलेटिंग है, मतलब अचालक चीज है, धातु है, उनके अंदर करंट क्यों नहीं बहती, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े के अंदर, सूखा लकड़ी का टुकड़ा है ना, ड्राई वुड पीस है, तो ड्राई वुड पीस में कभी भी करंट नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं बट मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसके अंदर करंट नहीं रहेगी। अब दूसरी बात समझते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का सिद्धांत क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का सिद्धांत ये है, मैं वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत रिसर्च है इस पर चलती है, बट मैं जनरली छोटी सी कंसेप्ट आपको बता देता हूं जिससे आपके मन में इसके बारे में आ जाएगी, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का अपना ये मानना है मेरे बेटा कि जितनी भी धातु होती है, बात समझ में आई, मेरे पास यहाँ पे कोई चीज नहीं, जैसे ये एल्युमिनियम का मेरा पाइप है नहीं, ये एल्युमिनियम का मेरा पाइप है भैया, तो इस पाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे घूम रहे होंगे जैसे कि गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल घूमते हैं। अब तुम्हें बड़ी अजीब लग रही होगी, सर मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे कम घूम रहे होंगे, नहीं सही बात है, बात समझ में आई।
मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ये बात बताता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु या कुछ जगह अणु कहते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु और अणुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक इस प्रकार से गति करते हैं जैसे कि गैस के सिलेंडर के अंदर कौन करते हैं बताओ, गैस के अणु मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। गैस के अणु कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ऐसे ही धातु के अंदर क्या होती है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक उसी प्रकार से मोशन करते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। बात समझ में आई जी? चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। मखदूम बेटा भी हमारे जुड़ गए हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। देवदत्त बेटा हमारे आ गए हैं, मोस्ट वेलकम बेटा जी। मखदूम अली बहुत बढ़िया। दिव्यांश बेटा जैसे, हाँ गर्म पानी करते टाइम, अच्छा गर्म पानी करते टाइम, अच्छा जी आपस में बात मत करो मौर्य जी। हाँ ऐसे कह सकते हैं जी। चलिएगा अब इसमें एक हेडिंग आती है मेरे बेटा जी, बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग है, 3 हेडिंग है। पहली हेडिंग आती है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ। ये हम फ्री क्लास जो चलाते हैं समाज सेवा में मेरे बेटा, वास्तव में आप सब लोग जुड़े तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और पढ़ाते समय जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कभी भी किसी भी मेरी बात पर बेटा संदेह करने की कोशिश नहीं करें। जैसे अभी एक बच्चा जुड़ा था या बच्ची जुड़ी थी, मुझे नहीं पता जी, सोशल मीडिया में फ्रॉड भी बहुत होती है। वो बच्ची या बच्चा जो भी कुछ जुड़ा था फिटनेस किंग करके, वो हमारी उसकी थ्योरी को ही गलत बता रहा था। ऐसा नहीं होता है मेरे बेटा जी। बाद में जब उसे एहसास हुआ तो उसने बताया जी। ओके सौरभ जी। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन पाथ क्या होता है, सुनिए बेटा। बेटा धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब कभी भी किसी भी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो उसने वो जो था परमाणु जो था वो क्या बना दिया, उसने आयन बना दिया। क्या बना दिया? आयन। ठीक है, तो धातु के अंदर चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, और धातु के अंदर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है बेटा जी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब अच्छा चैट जीपीटी था, अच्छा चलिए कोई नहीं। अब बात क्या था बेटा जी, तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात समझो। वो जो इलेक्ट्रॉन है, कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वो क्या कह रहा है मेरे बेटा, मेरी बात समझो बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जरा मैं पहले थ्योरी लिख देता हूं। किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उल्टे सीधे चलते रहते हैं, रैंडमली मोशन करती है। रैंडमली का मतलब अपनी इच्छा से, कभी इधर घूम रहे हैं कभी इधर घूम रहे हैं, तो टकराएंगे भी वो, है नहीं? तो क्या कह रहे हैं हम लोग, धातु के अंदर, किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपने धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन पाथ कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे लैम्डा से
हाँ कोई बात नहीं यार गौर साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो जी, कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत सोच समझ के पढ़ाते हैं, बहुत स्टडी करके पढ़ाते हैं हम कोई वो थोड़े है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इसका मान 10 की पावर -7 सेमी की कोटि का होता है। इसका मान कितना होता है बेटा, 10 की पावर -7 मीटर की कोटि का होता है। ये चीज आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है बेटा जी, जी जी मेरे बेटा। अच्छा भविष्य बेटा कुछ कह रहे हैं सर, गुरुजी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु से मुक्त होते हैं, हाँ तो धातु की छोड़कर हवा में क्यों नहीं निकल जाते। हो गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई। अभी आप मेरे बेटा, आप कुछ दिन बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा क्यों नहीं निकलते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना जी। रब कर दें, अगली बात बेटा, जैसे अभी मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिख रही, दूसरी बात मैं क्या बताता हूं, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं बेटा, अब आता है दूसरा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। बेटा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है मेरे बेटा, मतलब याद रखना, भविष्य एक मोटी मोटी मैं बात बता दूं बेटा, उसमें इतनी एनर्जी तो होती है कि वो सतह के अंदर घूम ले, परंतु उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि सतह को पार करके बाहर निकल जाए। बात समझ में आई बात, ठीक है, वो फिर बाद में तुम्हें समझाएंगे, निकलता भी है कैसे निकलता है फिर वो बाद में बात होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा श्रांति काल की। श्रांति काल में क्या होता है मेरे बेटा बताइए आप लोग। बस जो अभी डेफिनेशन लिखी थी उसी डेफिनेशन में हम बना देंगे। क्या लिखी थी मैंने, गलत आपकी रफ कर दी, किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपने धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, उसमें चली गई दूरी की जगह यहां क्या लिख दिया, हाँ बिल्कुल लगे समय को, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, टक्करों के लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है बेटा 10 की पावर -14 सेकंड की कोटि का होता है।
इसका मान 10 की पावर -14। सही है। रोहित बेटा, ओ क्या नाम है, गौर साहब क्या कह रहे हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्या मतलब जी? चलिए, अब एक चीज बची, एक बहुत भयंकर टॉपिक बचा बेटा, जिसका नाम है, जिस पर हम कल बात करेंगे बेटा, और इसे टॉसे प्रदर्शित करने के लिए कल हम बात करेंगे अनुगमन वेग पर। अनुगमन वेग या अफवाह वेग भी कहते हैं बेटा उसे, या उसे डिस्ट वेग भी कह देते हैं कुछ लोग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे बेटा यहीं पर विराम लगाते हैं। बासु बेटा और हमारे देव बेटा सहित सभी मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं जी। सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, और अपने माँ बाप